हमारा कैलकुलेशन है 30,000 किलोलीटर जो आ रहा है उसका टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है। अगर 30,000 स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो ये 42.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। झारखंड में है हमारा 22% और 12.5 रुपया जो एबव, तो हमें डीजल में यहाँ 22% लग रहा है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में 16.37% है या 12 रुपया 33 पैसा। वैसे ही यूपी की बात करें तो 17.08% या 10 रुपया 41 पैसा। वेस्ट बंगाल में 17% और 7 रुपया 70 पैसा। तो इतना का अंतर है। कभी किसी जमाने में 250 KL, 300 KL, 400 KL बेचते थे, वो भी अभी 40 KL, 60 KL बेच रहे हैं। आप डाटा ले लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि उस समय क्या सेल था और अभी क्या सेल है। जबकि मार्केट में गाड़ियां बढ़ी हैं, उसके बाद हमारा सेल कम हुआ। देखिए, ये धंधा ऐसा है, एक पेट्रोल पंप के बगल में एक टायर दुकान चलता है, पंचर दुकान जिसको बोलते हैं, होटल चलता है, स्टाफ है। तो हमारा सेल नहीं होगा, हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो हम स्टाफ उतना थोड़ी रखेंगे, तो स्टाफ भी कम करेगा जो पंप ओनर है। सीएम को लिखा है, सीधे किया है कि 17.5% इसमें से वैट घटा दिया जाए, 22 से 17% किया जाए। वर्ष 2015 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने 22% वैट पेट्रोलियम प्रोडक्टों पे लगाया था, डीजल। आप ऐसे समझिए। वर्तमान सरकार भी चाह रही है कि सेस में थोड़ा कुछ इंक्रीमेंट करें। अब जो झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, ये उड़ती उड़ती खबर का विरोध किया है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिख दिया है और ये कहा है कि अगर जैसे ही सेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो सरकार का राजस्व और कम हो जाएगा। तो ये गलत लॉजिक है कि सेस बढ़ने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। हमारे साथ झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मानस सिन्हा जी हैं। मानस जी, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा है कि डे बाय डे सरकार के खाते में पैसा आता है, सरकार आसपास देख रही है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्टों में संभवतः अगर कुछ इंक्रीमेंट हो जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि राजस्व वृद्धि होगी? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सेल जो है और कम हो जाएगा। क्यों, लोग गाड़ी चलाना कम कर देंगे? देखिए, ज़्यादा सेल आप पेट्रोल की बात मत कीजिए, आप डीजल की बात कीजिए जो सबसे ज़्यादा बिकता है। और हमारे जो एनएच पे जो हमारे पंप हैं, जो पहले कभी किसी ज़माने में 250 KL, 300 KL, 400 KL बेचते थे, वो भी अभी 40 KL, 60 KL बेच रहे हैं। तो सेल बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा ना। तो ये सेल उनका घट गया। तो आपका ये डाटा जो हम जो डाटा दे रहे हैं, मोटा मोटी हम सरकार को अभी जो है 270 करोड़ रुपया देते हैं और दो ही जो रेवेन्यू है जिस पे वैट है। 270 करोड़ कितने दिनों में देते हैं? एक महीने का डाटा है, मंथली सेल का। ये सिर्फ डीजल पे 270 करोड़। मतलब ये आपका हो गया 1,50,000 KL, 1.5 लाख KL पे हम इतना पैसा देते हैं। दो ही से सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, एक है लीकर, दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और इस पे भी अगर आप बढ़ा देंगे तो मेरा सेल घटेगा, तो आपका रेवेन्यू कम होगा। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि झारखंड के ट्रक या डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ बिहार में जाके, उड़ीसा में जाके तेल भरवा के फिर आएंगी। पहले होता था ऐसा, आपको ज्ञात होगा, जब यहाँ पे वैट कम था तो उस लॉरी के अंदर में, यहाँ जब सस्ता था हमारा 3 रुपया 4 रुपया, तो एक लॉरी के अंदर में 2-2 टैंक लगा के लोग तेल लेते थे। छत्तीसगढ़ का भी लोग झारखंड में फुल कराता था। हमारा ओरिजिन स्टेट नहीं है, यहाँ से कोई माल बाहर नहीं जाता है, बाहर से माल अंदर आता है। यूपी हमारे से सस्ता है, बिहार हमसे सस्ता है, वेस्ट बंगाल हमसे सस्ता है। क्या डीजल की रेट वहाँ? डीजल की रकम है यहाँ मेरे पास जो डाटा है, फिगर है, जैसे झारखंड में है हमारा 22% और 12.5 रुपया जो एबव, तो हमें डीजल में यहाँ 22% लग रहा है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में 16.37% है या 12 रुपया 33 पैसा। वैसे ही यूपी की बात करें तो 17.08% या 10 रुपया 41 पैसा। वेस्ट बंगाल में 17% और 7 रुपया 70 पैसा। तो इतना का अंतर है।
तो क्या कोई आंकड़ा आप दे सकते हैं कि मतलब रघुवर जी ने जब 22% इम्प्लीमेंट किया तब से क्या आप लोग का कंजम्पशन कम हो गया, डीजल कम भराने लगे यहाँ के गाड़ी ये तो खुला है, आप भी ले सकते हैं। यहाँ पे तीनों तीनों कंपनी है, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल। आप डाटा ले लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि उस समय क्या सेल था और अभी क्या सेल है। जबकि मार्केट में गाड़ियाँ बढ़ी हैं, उसके बाद हमारा सेल कम हुआ। मैं तो आपको NH2 की बात कर रहा हूँ, जो एक तरफ बिहार दूसरे तरफ बंगाल से सटता है। ठीक है। उसमें जितने भी डीलर हैं आज लोग हैंड टू माउथ हुए हुए, क्योंकि उनका सेल नहीं। देखिए, ये धंधा ऐसा है, एक पेट्रोल पंप के बगल में एक टायर दुकान चलता है, पंचर दुकान जिसको बोलते हैं, होटल चलता है, स्टाफ है। तो हमारा सेल नहीं होगा, हमको प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम स्टाफ उतना थोड़ी रखेंगे। तो स्टाफ भी कम करेगा जो पंप ओनर है। अगर हमारा सेल 200 KL है तो 200 KL के हिसाब से स्टाफ रखेगा। अगर वो 50 KL हो जाएगा अभी, तो आप समझिए 150 KL का नुकसान है, तो 50 KL के हिसाब से स्टाफ रखेगा। इसके अलावा ये आपका जो बल्क परचेजर है, जैसे BCCL, CCL, हिंडाल्को, ये CST पे लगभग 30,000 KL माल लेके आ रहे हैं यूपी से या बाहर से CST पर। तो वो रेवेन्यू तो इनको मिल नहीं रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर हमसे वो परचेज करेंगे कम होने पर, अगर यहाँ पे मतलब वैट कम कर दिया जाए तो मतलब वो CCL, BCCL ये जो बड़ा बड़ा कंजम्पशन करते हैं, ये लोग यहीं खरीदें। यही खरीदेंगे। और इसका रेवेन्यू मोटा मोटी पर मंथ 2.5 करोड़ के आसपास पर मंथ होगा। ये रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल होगा ना, ये आप कैसे अनुमान कैसे लगाया कि 42.5 करोड़ होगा? ये जो हमारा कैलकुलेशन है, 30,000 किलोलीटर जो आ रहा है उसका टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है। अगर 30,000 स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो ये 42.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सरकार जब अब बजट पेश करने जा रही है तो उसमें ये घोषणा कर दे कि भाई हम पेट्रोल डीजल में खासकर वैट कम कर रहे हैं? अगर डीजल में हमने जो प्रोजेक्शन दिया है उनको, ये प्रोजेक्शन दिया है, मोटा मोटी अभी 270 करोड़ हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में दे रहे हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो हमारा 45,000 KL जो है वो सेल बढ़ जाएगा और 6.5 करोड़ रुपया सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो 6.5 करोड़ ये और आपका 42 करोड़ वो, तो मोटा मोटी 48-49 करोड़ के आसपास ये पर मंथ का इंक्रीज करेगा स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू। अगर लॉस हुआ तो? नहीं, लॉस होगा ही नहीं ना, लॉस होगा नहीं। अगर हम बंगाल से सस्ता होंगे, देखिए वो जो स्पैन है पूरा, पहले क्या होता था, वेस्ट बंगाल से गाड़ियाँ चली और वहाँ टॉपअप कराया और हमारे यहाँ फुल करा के जाता था। अभी क्या हो रहा है कि वहाँ टॉपअप हो रहा है और वहाँ फुल हो रहा है और हमारे यहाँ टॉपअप करके जाता है। इसलिए हमारा सेल कम हुआ है ना, हमारे डीलरों का। मतलब बंगाल से जो गाड़ियाँ चल रही है वो झारखंड में अगर ज़रूरत पड़ा तब तेल लिया, नहीं तो फिर बिहार में लेंगे, चाहे यूपी में लेंगे, हमारे यहाँ निकल जाएगा हमारे यहाँ से। आप हमारी बात मत मानिए, आपके पास तो पूरी टीम है, एक बार आप सर्वे करा लीजिए NH2 का, आपको दिख जाएगा कि पंप की क्या स्थिति। और ये जो इन्होंने कहा कि 2 रुपया सेस बढ़ा देंगे, अभी भी क्या हो रहा है, अभी मान लीजिए आपको टैक्स लेना है 1,000 रुपया पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,000 पे 1 रुपया सेस लगाया आपने, अभी सेस के ऊपर भी हम अभी गवर्नमेंट जो है वो वैट ले रही है, 1,000 प्लस 1 रुपया और 1 रुपया पर भी टैक्स 22%। नियम तो यह होना चाहिए 1,000 रुपया पे 22%, तो 22 रुपया हुआ और 1 रुपया तो है ही। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है, 1,001 रुपया पे 22% टैक्स ले रही है। ये भी कैलकुलेशन गड़बड़ है, आप सेस के ऊपर में भी वैट ले रहे हैं। तो एक तो ये भी देखना चाहिए, और जो हमारा डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे तो हम जो है 50 करोड़ रुपया, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ कि लगभग 50 करोड़ रुपया का रेवेन्यू पर मंथ स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आपका हर चीज, अगर रेट कम होगा तो बट नेचुरल है कि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कम लगेगा, आपका जो गुड्स का दाम कम होगा, ढुलाई कम होगा, प्लस जो लोकल कन्वेंस है, जो डीजल ऑटो है या बस भाड़ा, सब में कमी आएगी। तो इससे जनता को भी फायदा है, हमारे डीलर तो सर्वाइव करेंगे ही करेंगे, जनता को भी जो बस भाड़ा है ये सब कम होगा।
हर चीज में इसका इफेक्ट दिखेगा आपको। लेकिन ये एक तर्क तो ये भी हो सकता है कि अब ईवी का समय आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, तो उस लिए भी आपका कम हुआ हो। कई बसें भी ईवी हो गई हैं, कई गाड़ियाँ जो पहले थी एमयूवी एसयूवी वो सब भी हो गई हैं, कार भी हो गई हैं। नहीं, उसका देखिए, उसका मेरा ये मानना है कि अब तक ट्रक बस जो है झारखंड के अंदर मेरे को बता दिया कि कौन सी ईवी व्हीकल चल रही है जो लोड लेके जा रही है, संभव ही नहीं है। ईवी व्हीकल जो मेरा मानना है कि ईवी व्हीकल आप पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं या टुक टुक बोल रहे हैं जो लोकल का उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो इस रोड पर ईवी व्हीकल को, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चार्जिंग पॉइंट होगा तभी, ऐसा थोड़ी है कि एक बार दिल्ली में हम चार्ज किए और हम वेस्ट बंगाल चल जाएंगे, संभव है? नहीं संभव है। तो उतना अभी फैसिलिटी नहीं है कि हम हर जगह, इसलिए मैं ये बात नहीं मानता हूँ। तो आप लोग कितना चाहते हैं, कितना सरकार वैट कर दें? ये हमने जो सीएम को लिखा है सीधे किया है कि 17.5% इसमें से वैट घटा दिया जाए, 22 से 17% किया जाए। अभी जो 22% है उसको 17% कर दीजिए। तो आम जनता तो इतना नहीं समझेगी, आम जनता समझेगी कि मेरा कितना डीजल का रेट कम होगा। देखिए वो तो कैलकुलेशन का बात है, 5% सीधा सीधी कम हो रहा है। अभी जो रांची के अंदर में प्राइस है आपका, अभी रांची के अंदर में डीजल का पर केएल प्राइस है 72,809 रुपये 72 पैसे। ये 1,000 लीटर का प्राइस है। तो इस पे 22% लगता है, 1 रुपया शेष मिला के, तो ये हो जाता है 64,952 रुपया। ये तो कैलकुलेशन का चीज़ है, सबको समझ में आएगा। ये 5% कम हो जाएगा तो देखिए कितना कम हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। तो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का ये डिमांड है कि सरकार को अगर अधिक रेवेन्यू चाहिए तो जो डीजल पे 2015 से 22% वैट लग रहा है उसको कम कर दिया जाए। कम होगा तो कह रहे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और आम आदमी को तो राहत होगी ही। मालवाहक जो ढुलाई है उसमें भी थोड़ा कमी देखने को मिलेगा। सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार क्या सोचती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का ये डिमांड लगातार कई वर्षों से जारी है। पता नहीं कोई भी सरकार इस ओर पहल क्यों नहीं करती। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in